महाभारत का युद्ध आज लगभग से 5157 से 58 वर्ष पूर्व हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़े गए इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बच्चे थे। कौरव के तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। जब युद्ध का होना तय भी नहीं हुआ था तब से ही 7 ऐसे लोग थे जो यह जानते थे कि युद्ध होगा और उसका क्या परिणाम होगा। एक श्री कृष्ण। यह बात तो सभी जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को युद्ध होने और इसका क्या परिणाम होगा इसकी जानकारी पूर्व से ही थी। 2 भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है और इसका परिणाम भी क्या होगा यह भी वे जानते ही थे, परंतु उन्हें दुख बस इसी बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। भीष्म अपने पूर्व जन्म में 8 वसुदेवों में से एक थे। 3 ऋषि वेदव्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेतों में समझाया था कि अभी भी वक्त है कि तुम यह युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। 4 सहदेव। पांडवों में एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने उनके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसीलिए वे त्रिकालदर्शी बन गए। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वे इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। 5 संजय। यह भी कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का क्या परिणाम होगा यह ज्ञान था। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वे हम महल में ही बैठे हुए युद्ध को देख सके और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते हैं उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री से नहीं टकराने दिया। 6 द्रोणाचार्य। कौरव और पांडवों के गुरुवार द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण हैं जीत उधर के पक्ष की ही होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्या दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। 7 कृपाचार्य। यह भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवत उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन